हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज इस चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़। डेली की तरह हम आपको 10 वोकेबलरीज़ देते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, और जितना भी वोकेबलरीज़ देते हैं हम उसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी कवर कराते हुए चलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 10 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़ लेके आए हैं इस वीडियो में, और आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज वर्ड की ओर। ठीक है, हमारा पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला जो वर्ड है ये लिखा हुआ है एलेज्डली। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, एलेज्डली। ठीक है, किसी चीज़ के होने का दावा किया जाता है इस वर्ड के तहत, यानी कि हम कह सकते हैं कथित तौर पर। कथित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद था, हमारे द्वारा देखा गया था, उसी को हम सच्चाई बताएंगे। तो एलेज्डली का मतलब कथित तौर पर होता है। जैसे कि सिनोनिम्स की अगर बात करें, सिनोनिम्स होता है इसका रिपोर्टेडली या सपोज्डली। ठीक है, रिपोर्टेडली और सपोज्डली इसके दो सिनोनिम्स होते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनिम्स होता है इसका इम्प्लाउजिबली, इम्प्लाउजिबली, फिर है इनक्रेडिबली। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आई नो डैट सम एलिजली वाइज वन विल स्कॉफ एट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए, स्टेटमेंट एक साथ होगा। ठीक है, आई नो डैट सम एलिजली वाइज वन विल स्कॉफ एट दिस टाइम। तो ये आपका एग्जाम्पल था, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल जो भी होता है उसमें वर्ड का कैसे यूज़ करा गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई नो डैट सम एलिजली, तो देखिए सम एलिजली की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए सम के बाद एलिजली का यूज़ किया गया है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको कि सम एलिजली, यानी कि जो भी कुछ भी उसने देखा, ठीक है, उसको बताया। अगला है हमारा वर्ड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एलिजली का लिखा है 5 मिग्रेंट वर्कर्स ट्रैवलिंग ऑन श्रमिक स्पेशल ट्रेन एलिजली डाइड ऑफ अनस्पेसिफाइड कॉजेस। मतलब जो भी अनस्पेसिफाइड कॉजेस थे, मतलब बीमारियाँ थी, उसकी वजह से वो मर गए। आगे लिखा है चाओस। चाओस का मतलब होता है अराजकता। अराजकता मीन्स होता है गड़बड़ी। ठीक है, गड़बड़ी फैला देना या अफरा तफरी कह सकते हैं इसको। सिनोनिम्स होता है इसका लॉलेसनेस, डिसऑर्डर और टुमुल्ट। यहाँ पर टुमुल्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, याद रखिए, मतलब फैला हुआ, इधर उधर, मतलब कोई तमीज़ ना होना। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। एंटोनिम्स होता है इसका पीस, क्वाइट और हारमोनी। तीन इसके एंटोनियम है। एग्जाम्पल की बात करें तो माई हेल्थ विच हैड एवर बीन फीवल वॉज इंडेंजर्ड बाय द स्टेट ऑफ चाओस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि जो चाओस है, मतलब जो अफरा तफरी है, उसकी वजह से जो जान थी, मतलब जो उनकी लाइफ थी, वो थोड़ी सी हेल्थ जो थी वो खतरे में हो गई थी। बहुत ही नाजुक हेल्थ थी और वो खतरे में आ गई थी। आगे लिखा है, यहाँ पर हम वर्ड को देख सकते हैं। देखिए चाओस लिखा है IGI एयरपोर्ट सीज लेस चाओस एज स्टेट्स कम अप विद क्लियर ट्रैवल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर में आया था आपका वर्ड। आगे देख सकते हैं स्नार्ल। ठीक है, नार्ल में होता है, मतलब इसका होता है जाम। ठीक है, जाम में फंस जाना, जैसे कि आपने देखा होगा सड़कों पे जाम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? नाल्स होता है। ठीक है, सिनोनिम्स होता है इसका नोड्यूल, मोरास और कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन भी इसका एक सिनोनिम्स होता है। अब आपको बताते हैं, जैसे कि आप जाम में फंस जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप किधर निकलें। ठीक है, तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद अगर इसके बात करें एंटोनियम की, तो देखिए काल्म, ईज और सिंप्लीफिकेशन, ये तीन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं। एग्जाम्पल होता है ही कंटिन्यू टू गेज एंड इन हिज इंटरेस्ट ही फॉरगॉट टू नार। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्ड है। अगला है हमारा चौथा वर्ड है विजाइल। विजाइल का मतलब होता है जलूस। ठीक है, जलूस कह सकते हैं हम इसको, जागते रहना भी कह सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एंटोनिम्स होता है इसका इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड। ये दो इसकी क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ही क्लियर द रूम एंड टुक अप हिज वाइजल आउटसाइड द डॉक्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या कहा है? हिज वाइजल्स आउटसाइड द डॉक्टर, डॉक्टर ने उसको मतलब ना जागने की सलाह दी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट वाजिल एट दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर लीड्स टू ट्रैफिक स्नाल। ठीक है, ट्रैफिक स्नाल्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पर, और दूसरा आपका क्या आ गया? विजाइल आ गया। तो दोनों वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका एफिलेशन। एफिलेशन का मतलब होता है संपर्क। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? संपर्क होता है। हम इसको कह सकते हैं मिलनसार। सिनोनिम्स होता है इसका एसोसिएशन विद। ठीक है, साथ में आएगा ये।
फिर अलायंस विद, ये दोनों क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका होता है डिटैचमेंट, डिसयूनियन और डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स नहीं है, डाइवॉर्स है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। इसके बाद अगला है हमारा फुट फॉल्स। ठीक है, फुट फॉल्स का मतलब होता है ग्राहकों की संख्या में कमी होना या बढ़ना। ठीक है, और यहाँ पर गेट और मूवमेंट इसके दो सिनोनिम्स होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ही लाफ्ड सॉफ्टली बट बोथ ऑफ आवर हेड्स स्नैप्ड अप एट द साउंड ऑफ हैवी फुटफॉल्स ऑन द स्टेयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस का भी यूज़ हो गया फुटफॉल्स। ठीक है, यानी कि ग्राहकों की संख्या में बढ़ना कमी होना दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। फिलहाल तो नॉर्मली आप इसको बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। लिखा है द इको ऑफ मिग्रेंट फुटफॉल्स एंड द साइलेंस ऑन द पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए हिंदू एडिटोरियल में आया हुआ ये वर्ड है और इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है आपका इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रमण या चढ़ाई करना। आक्रमण या चढ़ाई करना, चढ़ाई करना ऐसे कह सकते हैं, देखिए नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें चढ़ाई करना, तो देखा होगा आपने एक कुछ पेड़ों की जो बेलें होती हैं, ठीक है, बेल वाले पेड़ जो होते हैं वो भी दूसरे पेड़ का सहारा लेकर क्या करने लगते हैं, चढ़ाई करने लगते हैं। तो नॉर्मली एक स्पेशली आपको पेड़ के लिए यूज़ मिलेगा और नॉर्मल आपका होता है। ठीक है, लिखा है एग्जाम्पल है आई मे यूज़ प्रेयर एज अ मैजिक मैजिक मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इनेसिव इल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनेसिव इल्स हो गया। फिर इसके बाद है देखिए इनेसिव मसल्स इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरलाज बैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक प्लांट है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। फिर इसके बाद है आपका इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, किसी के बीच में जाके दखल देना। और इसका सिनोनिम्स होता है टेम्पर, आर्बिट्रेट और इन्वॉल्व। ये तीन क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है कंबाइन, लीव और इग्नोर। ये तीन इसके क्या होते हैं, आपके एंटोनिम्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल होता है व्हेन गॉड इज प्लीज्ड टू इंटरवेन इट इज़ नॉट फॉर मैन टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद अगला है हमारा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है इंटरवेन। ठीक है, ये आज का ही न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद है आपका एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है भयभीत, डर जाना। ठीक है, सिनोनिम्स होता है इसका फ्राइटेंड और फेयरफुल। एंटोनिम्स होता है काल्म, डिफिनेट और क्वाइट। ठीक है, अफेयर्ड और जंपी भी इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका आई रिसीव्ड द डिप्यूटेशन विद अ ट्रेम्बलिंग एंड एप्रीहेंसिव हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर आया हुआ न्यूज़पेपर में एप्रीहेंसिव। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 10वां और आज का आखिरी वर्ड है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है वसूली करना या खरीदारी करना। ठीक है, खरीद लेना किसी को इनलीगल वे में खरीदना। जैसे गुलाम खरीदे जाते थे, वो सब क्या था, इनलीगल वे था, वैसे ही खरीद लेना। आगे आपका सिनोनिम से आपका रिलाइस्टेशन, ठीक है, प्रोसीड्स और एक्वेज्म। एग्जाम्पल है आई डिटरमाइन दैट शी शुड डाई बाय माई प्रोक्यूरमेंट और एट माई हैंड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो ये आज के वर्ड थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोक्यूरमेंट का यूज़ हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर में आज, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है लॉकस्ट। लॉकस्ट का मतलब मैंने आपको कल बताया था टिड्डी दल। ठीक है, जो टिड्डी होते हैं ग्रास हॉपर, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में। अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, जीके स्क्वायर को, और साथ ही साथ स्कॉलर्स निर्वाणों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे चैनल दोनों, एक पर आपको जीके मैथ्स की वीडियो मिलती है, दूसरे पे आपको इंग्लिश की वीडियो मिलती है, जीके की वीडियो मिलती है। दोनों ही अच्छे चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आज पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड सभी जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।